करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। जो भी बिहार इंजीनियरिंग का काउंसलिंग हो रहा है उसमें आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग होता क्या है, और दोस्तों चॉइस फिलिंग करते समय कौन कौन सी बातें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में की जाएगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें चॉइस फिलिंग का प्रोसेस के बारे में, तो आपको बता दें चॉइस फिलिंग का एक प्रोसेस है जिसमें आपको कॉलेज का प्रेफरेंस देना होता है। तो किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको जो भी अपने इंटरेस्ट के अनुसार ब्रांच या फिर कॉलेज जो पसंद होते हैं उसे आपको एक प्रेफरेंस वाइज देना होता है। यही प्रोसेस है वो चॉइस फिलिंग का कहलाता है। दोस्तों, आप यूट्यूब पे देखोगे तो हजारों की संख्या में वीडियो मिल जाएंगे। कोई बता देगा कि इससे चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, इस तरह से करोगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन ये सब कहने की बातें होती हैं। अगर आपका रैंक सही है, अगर आप फिर उसके अकॉर्डिंग कोई कॉलेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको हर हाल में मिल ही जाएगा क्योंकि आपका रैंक अच्छा था। लेकिन आपको कुछ बातें हैं वो चॉइस फिलिंग के समय ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आपका अगर रैंक अच्छा है तो आपको ऑब्वियसली अच्छे कॉलेज मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ गलती करते हैं जिस कारण से आपको हो सकता है वो कॉलेज ना मिल करके कहीं और मिल जाए, तो दोस्तों उन सारी बातों को यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस होता है वो वन टाइम प्रोसेस होता है। किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको जो चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो एक बार ही होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपका चॉइस फिलिंग हो गया फिर उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, फिर से सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा, उसके लिए फिर से चॉइस फिलिंग होगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करवाया जाता है, उसके बाद उसी चॉइस के बेसिस पे आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग जो भी है वो होगा। भले मॉपअप राउंड काउंसलिंग होगा उसके लिए अलग से चॉइस फिलिंग होता है। लेकिन दोस्तों जो भी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी वो सारे एक ही चॉइस फिलिंग पे होगी। तो चॉइस फिलिंग वन टाइम प्रोसेस है, इसे आपको फर्स्ट टाइम ही करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे आपको मौका नहीं दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक और है, चॉइस फिलिंग में हमेशा मैक्सिमम प्रेफरेंस देना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें लगता है कि इतना रैंक है, किसी यूट्यूबर से पूछ ली या फिर कहीं से भी पूछ लिए, उन्हें कोई बता दिया कि हाँ भाई इतना में तुमको एक कॉलेज मिल जाएगा। अब होता क्या है कि वो कॉन्फिडेंस में आकर के बस वही एक कॉलेज को चॉइस में दे देते हैं। और जब कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसीजर शुरू हुआ, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, तो पता हुआ कि उन्हें कॉलेज मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। दोस्तों उस स्थिति में उन्हें कॉलेज मिला भी नहीं, और जब आगे की काउंसलिंग होगी तो भी उनका मिलने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा एक दो ज़्यादा प्रेफरेंस डालें। आपको श्योर हो जाते हो कि आपको एक कॉलेज मिल ही जाएगा, उसके बावजूद भी आप एक दो कॉलेज डाल दो ना नीचे, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पैसे थोड़ी देने पड़ रहे हैं। आप नीचे जितना भी हो सके नीचे में डाल दो, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। आपका अगर रैंक सही है तो आपको ऊपर वाले ही कॉलेज मिलेगा जो आप फर्स्ट में चॉइस में डालोगे। बाद एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, चॉइस फिलिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि चॉइस फिल करने के बाद चॉइस को जो सेव करने का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको सेव कर दे। अगर आप चॉइस को सेव नहीं करते हैं तो वो बाद में डिलीट हो जाएगा क्योंकि आपने सेव नहीं किया है। दोस्तों अगर चॉइस फिल करने के बाद आप सेव करके उसे लॉक कर देते हैं तो और प्रिंट अपने पास रख लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा सही है। तो आप जब भी चॉइस फिल करें आप चॉइस को सेव कर दें, उसके बाद चॉइस फिलिंग को लॉक कर दें और उसके बाद जो प्रिंट आउट है वो अपने पास में रख लें। तो अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ चॉइस फिलिंग। दोस्तों बहुत सारे लोग जो मेथड को फॉलो करते हैं उन सारे पे डिस्कशन आज मैं करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आए या फिर अच्छा नहीं लगे देखने में तो फिर आप जा सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग करने का एक जो मेथड है वो कॉलेज का प्रायोरिटी है। इसमें आपको कॉलेज का ही प्रायोरिटी दिया जाता है। आपको ब्रांच कोई भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको कॉलेज है वो टॉप का मिलना चाहिए पहले। उसके बाद आप चाहे तो नीचे का भी चॉइस दे सकते हैं, लेकिन आपको कॉलेज का प्रायोरिटी होता है। जैसे आप मान लो कि कोई स्टूडेंट है वो एमआईटी मुजफ्फरपुर लेना चाह रहा है, दोस्तों इसका प्रायोरिटी है कि हमें ये वाला कॉलेज ही मिल जाए। इसके अलावा नीचे में एक दो कॉलेज और इसके पास है ऑप्शन में, लेकिन प्रायोरिटी एमआईटी मुजफ्फरपुर है। तो वो क्या करेगा कि पहले एमआईटी मुजफ्फरपुर कॉलेज सिलेक्ट करेगा और उसका जो भी ब्रांच होगा वो सारे लाइन से डाल देगा, चाहे उसे कोई भी ब्रांच मिल जाए फर्क नहीं पड़ता है, वो सारे ब्रांच पढ़ने में सक्षम है, बस उसे कॉलेज एमआईटी मिल जाए। उसके बाद उसके पास जो ऑप्शन है वो बीसीई भागलपुर का है। अब वो चाहेगा कि एमआईटी नहीं मिले तो उसके बाद हमें बीसीई भागलपुर ही मिल जाए, बाकी ब्रांच कोई भी मिले हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो बीसीई भागलपुर का सारा ब्रांच है
वो कंटिन्यू कर देता है। उसके बाद आगे का भी जो भी उसके पास थर्ड ऑप्शन होगा, मान लीजिए बीसी बख्तियारपुर का हो, तो वो बीसी बख्तियारपुर का सारे ब्रांच है वो फिलअप कर देगा। तो ये दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको ब्रांच है वो मिक्सचर रहेगा, आपको कोई भी ब्रांच मिल सकता है, लेकिन कॉलेज का जो मिलने का चांस होगा वो अगर अच्छा रैंक होगा तो एमआईटी मिल जाएगा, अगर उससे थोड़ा नीचे होगा तो बीसी भागलपुर मिल जाएगा, उससे भी नीचे जाएगा तो थर्ड डाउन पे ये बख्तियारपुर भरा है तो बख्तियारपुर मिल जाएगा। तो ये रैंक के हिसाब से आप अपना कॉलेज का प्रेफरेंस है वो डाल सकते हैं, लेकिन कॉलेज प्रायोरिटी में आपको कॉलेज को है वो फर्स्ट ऑप्शन देना होगा, ब्रांच आपका कोई भी रहे चल सकता है। तो दोस्तों आप इस तरह का चॉइस फिलिंग बहुत सारे लोग का देखते होंगे और बहुत सारे लोग इस तरह का करते भी हैं। तो चॉइस फिलिंग का जो दूसरा मेथड है वो ब्रांच प्रायोरिटी का। इसमें आपको बता दें कि जो भी ब्रांच आपको लेना होता है या फिर जो भी ब्रांच आपको पसंद का होता है उन सारे ब्रांच को ऊपर में डालना। जैसे आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सीएससी ब्रांच है कि बिहार की इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सीएससी ब्रांच ही मिल जाए, तो दोस्तों आप क्या करोगे कि सारे कॉलेज का जो सीएससी ब्रांच है वो लाइन से हम डाल देंगे। अगर हमें सीएससी ब्रांच लेना होगा तो सारे कॉलेज का सीएससी ब्रांच है उसे हम पहले डाल देंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिकल लेना होगा तो सारे कॉलेज का इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसे हम पहले डाल देंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो ब्रांच है वो प्रायोरिटी होगा, ब्रांच की हम वरीयता दे रहे हैं, यानी कि हमें सीएससी ब्रांच ही पहले चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई और ब्रांच में इंटरेस्टेड अगर लग रहा है कि हमें सीएससी ब्रांच नहीं मिल पाएगा तो नीचे में हम कोई दूसरा ब्रांच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रायोरिटी है वो सीएससी का है। तो आप ब्रांच प्रायोरिटी दे करके भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, सारे कॉलेज में जो भी ब्रांच आपको लेना होगा उस ब्रांच को आपको पहले देना होगा। दोस्तों अगर आप ये भी फिक्स कर चुके हैं कि मुझे सीएससी के अलावा कोई और ब्रांच चाहिए ही नहीं, तो आप चॉइस में बस सीएससी ब्रांच ही दें। अगर आप दूसरा ब्रांच देते हैं तो फिर आपको हो सकता है वो ब्रांच मिल जाए, तो फिर आपके साथ दिक्कत होगा। आपको सीएससी ही लेना है तो आप सीएससी ही दें, लेकिन आपको अगर कोई और भी ऑप्शन चल सकता है तो आप नीचे में कोई और ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये चॉइस फिलिंग का ब्रांच प्रायोरिटी का जो तरीका है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का एक और जो मेथड है वो सिलेक्टिव कॉलेज एंड ब्रांच का है। देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो अपने घर के आसपास का ही कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते होंगे कि कोई स्टूडेंट पटना का रहने वाला है, वो चाहे कि मुझे पटना के आसपास में जो भी अच्छे कॉलेज है उसका अच्छा ब्रांच है वो मिल जाए। इसमें हुआ क्या कि सिलेक्टिव कॉलेज है, क्योंकि हमें पटना के आसपास ही कुछ चुने हुए जो कॉलेज हैं वो सभी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे वो एमआईटी डाल दे रहा है, उसे इसे डबल ई का जो ब्रांच है वो पसंद आ रहा है, उसके बाद बीसी बख्तियारपुर का सीएससी है वो पसंद आ रहा है, उसके बाद उसे एलएनजेपीआईटी छपरा सही लग रहा है तो वहाँ का वो ट्रिपल ई डाल दिया। उसके बाद उसे एक और कॉलेज जो दूर में है पूर्णिया वो उसे पसंद आ गया तो वो इसी ही डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ना तो इसने ब्रांच का प्रायोरिटी दिया ना ही इन्होंने कॉलेज का प्रायोरिटी दिया, इन्होंने कुछ सिलेक्टिव कॉलेज है और कुछ सिलेक्टिव ब्रांच है उसे ही चॉइस फिलिंग में किया है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आप जो कॉलेज का सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। कॉलेज का सिलेक्शन देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हॉस्टल के उपलब्धता पे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में लोकेशन सही नहीं है, वहाँ पे रहने में दिक्कत हो जाती है, रूम वगैरह नहीं मिलता है, तो इसलिए लोग देखते हैं कि जहाँ पे हॉस्टल फर्स्ट ईयर में मिल जा रहा है हम वहाँ पे जाएंगे। तो इस बेसिस पे आप कॉलेज को प्रेफरेंस बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कॉलेज का लोकेशन अगर मार्केट में है तो हमें अच्छे जगह पे रहना है, कहीं होता है कि ग्रामीण एरिया में बहुत सारे कॉलेज बने हुए हैं तो वहाँ पे नहीं लोग रहना चाह रहे हैं, तो इसके बेसिस पे आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वैसे कॉलेज मिल जाए जहाँ पे थोड़ा बहुत प्लेसमेंट होता है तो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे, तो इस बेसिस पे भी आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे टीचिंग थोड़ी सी अच्छी हो रही है, फैकल्टी वहाँ पे थोड़े से अच्छे हैं, लैब वगैरह थोड़ा सही है, तो वहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे हैं वो आपके कॉलेज सिलेक्शन का जो बेसिस है वो होना चाहिए, इस बेस पे आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो चॉइस फिलिंग में। दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो सिलेक्शन ऑफ ब्रांच का है, ब्रांच को कैसे सिलेक्ट करें, किस बेसिस पे हम ब्रांच को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों ब्रांच सिलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी इंजीनियरिंग ब्रांच को लेकर के, तो आप उसी ब्रांच में इंजीनियरिंग करें, आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। तो होता क्या है कि किसी के घर में अगर कोई अच्छी इंजीनियरिंग जॉब में है किसी दूसरे ब्रांच से, लेकिन वो बोल दे कि आप सिविल ब्रांच से ही कर लो क्योंकि मेरा भी अच्छे खासा जॉब है सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन बच्चा है उसको वो इंटरेस्ट सीएससी के पास जा रहा है, तो वो अगर घर वाले के दबाव में आकर के सिविल ब्रांच ही ले लेता है तो उसका आगे का सारा चीज़ खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ही नहीं होगा सिविल इंजीनियरिंग करने में, जबकि वो बच्चा है वो इंटरेस्टेड है सीएससी ब्रांच में। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपका ब्रांच है वो आपके इंटरेस्ट पे होना चाहिए।
उसके बाद में ब्रांच सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखिए क्या मुझे प्लेसमेंट हो जाएगी थोड़ी बहुत, क्या कहीं हम ऑफलाइन या फिर ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस हम जॉब खोज सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। उसके बाद में फ्यूचर का क्या स्कोप इसमें बनेगा, क्या हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं इसके थ्रू या नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं वो ब्रांच सिलेक्शन के समय आपको ध्यान रखनी होती है। उसके बाद में आपको एक चीज़ और जो बिहार में खास करके ध्यान रखना होगा, वो यहाँ पे टीचिंग पे, किस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ पे इस ब्रांच की पढ़ाई अच्छी होती है या नहीं होती है। उसके बाद में वहाँ पे फैकल्टी सही है या नहीं है, लैब वगैरह होते हैं नहीं होते हैं। तो इन सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, तो ही आप ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं सही से। अगर ब्रांच सिलेक्शन आपका सही नहीं होगा तो फिर आप किसी तरह से पास तो कर जाओगे, पास करना कोई नहीं है, यहाँ सब कोई पास कर जा रहा है, आप भी इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के चले जाओगे, लेकिन जो आपको सीखना चाहिए था वो आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और जो बात है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग ऐसे होते हैं जिनका स्कोर बराबर नहीं है, यानी कि इक्वल स्कोर नहीं है, उसमें अंतर है, फिर भी वो चाहते हैं कि हम दोनों का एडमिशन है वो एक ही जगह हो जाए। तो उनको कैसे चॉइस फिलिंग करना होगा, तो आपको बता दें कि बहुत सारे लोग दोस्त होते हैं वो चाहते हैं कि हम दोनों एक ही जगह पे पढ़ लें। इसके बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक ही जगह दोनों लोग चले जाएं। तो उस स्थिति में आपको चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान रखना है कि जिनका स्कोर सबसे कम होगा दोनों में, उसी के बेसिस पे चॉइस फिलिंग करना होगा। मतलब कि जिनका कम स्कोर है वो जैसे चॉइस फिलिंग करे वैसे ही ज़्यादा स्कोर वाले को करना होगा, तो ही आपको सेम जगह पे सेम कॉलेज मिल सकता है, आप वहाँ पे जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि चॉइस फिलिंग में एक और बात ध्यान रखना चाहिए, जो भी कॉलेज आपको लेना है उसे चॉइस फिलिंग में ऊपर देना चाहिए। क्योंकि आप समझिए आप नंबर 1 पे जो कॉलेज लेना चाहते हैं आप उसे दे दिए हो, और नंबर 3 पे कोई दूसरा कॉलेज है वो मिल गया है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है नंबर 1 पे। तो दोस्तों आप नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं अगर आप अपने अगले राउंड के लिए अपग्रेशन का ऑप्शन डालते हैं, तो हो सकता है अपग्रेड होकर के आपका नंबर 1 का कॉलेज मिल जाए जो आप लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप जो कॉलेज लेना चाहते थे 1 नंबर पे, उसे आप तीसरे नंबर पे डाल दिए, और जो तीसरे नंबर पे है उसे 1 नंबर पे डाल दिए, तो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग आया और आपको जो तीसरे नंबर का कॉलेज जो 1 नंबर पे डाले थे वो मिल गया, तो वहाँ पे फिर आप अपग्रेड होकर के नीचे नहीं आ सकते, लेकिन आप नीचे से अपग्रेड होकर के ऊपर जा सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज लेना चाहते हैं उसे ऊपर में रखें। चॉइस फिलिंग को आप बदल नहीं सकते हैं, एक बार जब चॉइस लॉक हो गया, डेट खत्म हो गया, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके पास समय है, आप सोच विचार करके एक चॉइस का लिस्ट बना ले कॉलेज का, उसके बाद जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो उस समय आप फिलअप कर दें। तो दोस्तों ये आपके लिए सही रहेगा, आप इसे सोच विचार कर लें तब आप कॉलेज का प्रेफरेंस है वो डालें। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, कैसे होता है, अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो आप कैसे अपग्रेड करवा सकते हैं कॉलेज को, आपको अगर कोई कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, अगर वो मिल गया है तो आप अपग्रेडेशन कैसे डाल सकते हैं, और जो आगे एडमिशन की प्रोसेस है वो कैसे यहाँ पे होगा, वो सब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आपको अपडेट है वो मिलता रहे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।